नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ होगा आज दोपहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। ऑटोमेटेड पार्किंग का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करने वाले हैं। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज सीएम धामी करेंगे। कनक चौक में फ्लैग ऑफ रेस्क्यू और वाहन का पुनर्वास करेंगे। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचकर बड़ी सौगात जो है वो देने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं की सौगात आज प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ आज होगा और इसी के साथ आपको बता दें कई और विकास परियोजनाएं, ऑटोमेटेड पार्किंग का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। यशराज आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, आज कई विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने वाले हैं। क्या क्या परियोजनाएं योजनाएं इसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की कवायद चल रही है। वहीं इसी को देखते हुए धामी के द्वारा लगातार कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय किए जा रहे हैं जो उत्तराखंड को विशेष रूप से अन्य राज्यों से एक अलग राज्य बना रहा है। इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से केंद्र सरकार भी कहती है कि उत्तराखंड जो है ग्रीनरी राज्य है और पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी कहा जाता है कि हरा भरा राज्य, ग्रीनरी राज्य उत्तराखंड है। इसी को देखते हुए लगातार व्हीकल चार्जिंग व्हीकल स्टेशन यानी कि वैसे इलेक्ट्रिक वाहन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो बिजली से चलते हैं चार्ज होकर के, उसकी कवायद उत्तराखंड में शुरू हो गई है। जैसा कि यदि बात करें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा भी कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा जाता है कि पूरे देश में फ्यूल को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। फ्यूल पर डिपेंडेंट जो है निर्भरता जो है उसको समाप्त कर दी जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकलों की निर्भरता शुरू की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि फ्यूल पर, चाहे वो बात करें पेट्रोल या डीजल पर, उससे क्या होता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है जिसके कारण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी को देखते हुए लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और वहीं पर उत्तराखंड चूंकि हिमालयी राज्य है और यहाँ पर एक हरा भरा प्रदेश है, यहाँ पर प्रदूषण न के बराबर है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के वाहनों के माध्यम से यहाँ पर प्रदूषण फैलने लगा था। वहीं पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट का शुभारंभ भी किया जाएगा, जो 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आएंगे और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक पार्किंग एवं अन्य विभिन्न विकास योजनाओं का भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल यदि चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन जगह जगह उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, जिसमें देहरादून में भी बनाया गया, पहाड़ों पर भी बनाया गया, चमोली में भी बनाया गया, बद्रीनाथ इधर भी, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और कई जगहों पर बनाया गया था, जिसमें कि यदि कोई व्यक्ति अपने इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर जाता है तो वहां पर जाने के बाद उसे चार्जिंग की कोई असुविधा ना हो और चार्जिंग की जाए, जिससे प्रदूषण भी उत्तराखंड में कम फैलेगा। और उत्तराखंड जो है ये हिमालयी राज्य की, यहाँ पर प्रदूषण फैलने से हिमालय पर भी इसका काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। इन सब तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का और विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब लगातार चार्जिंग स्टेशन जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद पाए और उनको चार्ज कर पाए, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल्स की पार्किंग, ऑटोमेटेड पार्किंग बढ़ाई जा रही है और आज इसका शुभारंभ भी कनक चौक पर फ्लैग ऑफ रेस्क्यू और वाहन का पुनर्वास करते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर करने वाले हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय देहरादून से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की बैठक में वर्चुअली प्रतिभाग किया। बैठक में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिवसीय ट्यूबरकुलोसिस उन्मूलन अभियान पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए वृहद 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के लिए उनके मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही सीएम ने बैठक में अवगत करवाया कि राज्य के 13 में से 8 जनपद 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के लिए चिन्हित हैं। और वहीं आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय पहुंचकर
कहा कि पिथौरागढ़ जिले के तवाघाट धारचूला नेशनल हाईवे जल्द खोला जाएगा। सीएम ने बताया कि पिथौरागढ़ जिले के तवाघाट धारचूला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित हुआ है, लेकिन राहत की खबर है कि किसी भी प्रकार की जनहानि इस दौरान नहीं हुई। मलबे को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने के साथ जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग खोलने के निर्देश दिए हैं। के पास तवाघाट के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है, लेकिन चूँकि पहले से जानकारी थी और वहाँ पर छोटे वाहन इत्यादि सब पहले से ही हटा दिए गए थे, तो कोई जान माल की कोई क्षति नहीं है। तो मार्ग कुछ अवरुद्ध हो गया है, वहाँ पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी जो है वहाँ पर जेसीबी मलबा हटाने का काम कर रही है। आज शाम तक संभावना है कि वो मार्ग फिर से खुल जाएगा। तो वहीं देव भूमि विकास संस्थान और दून विश्वविद्यालय की ओर से 2 दिवसीय व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गंगधारा विचारों का विरल प्रवाह कार्यक्रम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। तो वहीं विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा, गंगा की तरह विचारों का प्रवाह भी कभी रुकना नहीं चाहिए। विचारों का प्रवाह ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सीएम धामी ने कहा कि विचारों का आदान प्रदान हमारी प्राचीन काल की संस्कृति है। गंगधारा अविरल विचारों का प्रभाव 2 दिनों की व्याख्यान श्रृंखला है और इसमें अलग अलग विषयों पे जो अपने विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने विशेषताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किया है, उन सभी का विचार मंथन आपस में होगा। उनके विचार आएंगे। निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के साथ साथ सभी हमारे हिमालयन राज्य हैं जो उनकी आज की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर कैसे काम हो, कैसे उन चुनौतियों को पार पाया जाए, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं सभी को इस प्रयास के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा। और वहीं आपको बता दें कि देहरादून में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जहां मेयर पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और मेयर पद के दावेदार नवीन जोशी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की तैयारी पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो वही पिछले कई समय से लगातार क्षेत्र भ्रमण कर जन संवाद से लेकर जन समर्थन कार्यक्रम के तहत 100 वार्डों का भ्रमण किया गया है। देखिए, नगर निकाय चुनाव की तैयारी पिछले काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 1 साल से लोगों को गुमराह करने का काम किया। लेकिन अब लग रहा है कि शायद चुनाव कराएं। अगर चुनाव करा रहे तो हमारी पूरी तैयारी है। मैंने जन संवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के तहत देहरादून के सभी 100 वार्डों का मैं भ्रमण कर चुका हूँ, लोगों से मिल चुका हूँ। ये लोग कब शुरू करेंगे कि कब लोगों से मिलना है। चुनाव के टाइम पे लोगों के बीच में जाते हैं। पिछले 2 साल से मैं लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ और लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूँ, और कई समस्याएं हमने उसका समाधान भी हमने करवाया है। और जो समस्याएं रह गई है उसको हम जब देहरादून का कांग्रेस में यहाँ पे मेयर बनेगा तो उन समस्याओं को हम प्राथमिकता के आधार पर हल करने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे देहरादून को खोद के रख दिया गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसों की किस प्रकार से बंदरबाट हुई है ये जग जाहिर है। यहाँ के जो मेयर हैं उन पे आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हुए हैं, उसका कोई जवाब ये नहीं दे रहे हैं। इन्होंने जनता से जो वादे किए थे वो धरातल पे देखने को नहीं मिल रहे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसियों ने देहरादून घंटाघर पर उनकी प्रतिमा के सामने उपवास किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी उठाई। वरिष्ठ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की अगुवाई में कार्यकर्ता अंबेडकर की प्रतिमा के सामने एकत्र हुए और सांकेतिक रूप से उपवास किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी स्थिति अंबेडकर के प्रति साफ करने की अपील की है। मैं अपने साथियों के साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज ये उपवास इसलिए रखा कि पूरे देश में दबे हुए, कुचले हुए, वंचित और पूरा देश का जनमानस इस समय आक्रोशित है। आक्रोशित इसलिए है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो इस देश के संविधान निर्माता हैं। और देश के संविधान निर्माता के प्रति जितना तिरस्कारपूर्ण, जितना अपमानजनक शब्द देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोले, और वो 12 सेकंड
इतिहास में काले पन्ने की तरह दर्ज हो गया। इसलिए दर्ज हो गया कि हम अपने पुरखों के प्रति अगर इतना असम्मान व्यक्त करेंगे, इतना तिरस्कार की भावना व्यक्त करेंगे, तो क्या संदेश हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, जिन्होंने इस देश को इतना बेहतरीन संविधान दिया। हिंदुस्तान बहुधर्मीय देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी तमाम धर्मों को मानने वाले लोग, तमाम भाषाओं को बोलने वाले लोग, तमाम जातियों के लोग हैं। और ऐसे में आप जो हमारा मूल सिद्धांत है अनेकता में एकता का, वो हमारा अनेकता में एकता का सिद्धांत, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इस देश को पिरोता है। उनको इतना अपमानजनक शब्द कहना, और प्रधानमंत्री जी ने आज तक अफसोस प्रकट करने की जगह ट्वीट करके उनका समर्थन किया। ऐसी पहल प्राय कम देखने को मिली है। अभी हम सबको एक सभ्य नागरिक होने के नाते जो हमारा दायित्व है कि समाज में ऐसे कुप्रथाओं को तो वो एक नई प्रयास किया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल से चालित वाहनों को रिप्लेस करेगा, ई के माध्यम से वो भी हम देख रहे हैं। इसी तरह से कार्यालय प्रबंधन से एक नया लेटर मैनेजमेंट सिस्टम वो भी आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। इस तरह से बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव की जाम को कम करने के लिए 3 पार्किंग स्पेस भी आज लोकार्पित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर पधारते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान करूंगा। मंच पर पधारने के लिए सर का बहुत बहुत आभार है। माननीय मंत्री जी भी साथ में हैं, मैं सर का भी अभिनंदन करूंगा। माननीय विधायक सहजपुर भी हमारे मध्य में, सर से कहूंगा कि आगे स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय विधायक राजपुर जी से अनुरोध करूंगा कि सर अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय सांसद जी भी हमारे मध्य हैं, तो सर से अनुरोध करूंगा कि अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करेंगे। अन्य भी गणमान्य अतिथि हमारे मध्य हैं। आपका भी मैं स्वागत करूंगा। इसके पैर के नीचे से निकाल धोनी, हल्की सी टांग ऊंची करिए उसकी। अरे एक सेकंड कर देना। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत सत्कार के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू जिलाधिकारी महोदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ प्लांटर भेंट कर सम्मान करने का कष्ट करेंगे। सहयोगी टीम पुष्पगुच्छ लेके सामने से आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हुए जिलाधिकारी महोदय करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए सब लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। इसी तरह मैं सीडीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी ग्राम विकास हमारे बीच में हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। एमएनए महोदया भी हमारे मध्य में, मैडम से अनुरोध करूंगा कि माननीय सांसद जी का, माननीय सांसद राज्यसभा नरेश बंसल जी हमारे मध्य हैं, तो माननीय सांसद जी का प्लांटर भेंट करके स्वागत करने की कृपा करेंगे। हमें डीडीओ साहब जहां भी होंगे, डीडीओ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं। और अरे भाई यार क्या कर रहे हो बार-बार। और देहरादून से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। हल्द्वानी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम क्षेत्र में पोलों से स्ट्रीट लाइट्स गायब हुई। 18 वार्डों से स्ट्रीट लाइट गायब हुई है पोल से। वार्ड 33 से वार्ड 54 तक 50 स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, जो कि पोल से गायब हुई है। नगर निगम EESL ने संयुक्त निरीक्षण किया है इस पूरे मामले का। थाना मुखानी को इसकी सूचना दी गई है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। हल्द्वानी से वार्ड 33 से लेकर वार्ड 54 तक 50 स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, जो कि गायब हो गई। और अगली खबर खटीमा से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से जमीन दाखिल खारिज के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसान आयोग के निवर्तमान उपाध्यक्ष राजपाल सिंह के नेतृत्व में
एसडीएम, तहसीलदार और अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने बाहरी व्यक्तियों के तहसील में दलाली और भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तहसील में दलाली और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। पहली बात तो ये कि प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट आदमी जो भी है उसके आपको लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए। आम जनता को सीधे हम यहाँ पर, मैं एसडीएम बैठा हूँ, तहसीलदार साहब बैठे हुए, इनके साथ सीधे आए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। उसमें कोई भी प्राइवेट आदमी अंदर ना आए। जहाँ पर भी जितने भी हमारे यहाँ पर पटल है वहाँ पर कोई भी प्राइवेट आदमी की एंट्री नहीं होगी। आ जाना चाहिए था, आज तो उनका हो भी गया शायद कार्य। अगर ये सीधे हमारे पास आ गए तो यहाँ तहसीलदार साहब के पास है तो उनको ये समस्या नहीं होनी झेलनी पड़ती है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि भाई जो भी आपको अगर कोई समस्या होती है सीधे मेरे पास। देखिए, हमारा कार्यकर्ता पिछले 1 साल से दाखिल खारिज के लिए भटक रहा था। इस तहसील में आरके ऑफिस में कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसका नाम है रजिस्टर। उस बंदे ने इसको कहा कि तेरी दाखिल खारिज मैं करवा दूंगा, मुझे पैसे चाहिए। तो हमारे कार्यकर्ता ने कहा यार मेरा काम करवा दे, इसे 4000 रुपये उसको दे दिया। उस व्यक्ति को 1 साल हो गया इसको चक्कर लगाते। तो आज बाहर इत्तफाकन वो व्यक्ति इसको मिल गया। इसने कहा मेरा काम नहीं हो भैया, मेरे पैसे वापस कर। वो बोला पैसे और लगेगा तब तेरा काम होगा। उस संबंध में हमारे जितने कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे किसान मोर्चा के सभी लोग, हमारे बूथ के अध्यक्ष और शाही जी, सब लोग इकट्ठे हुए हम वहाँ गए। आरके को बोला कि भाई तुम्हारी बिना अनुमति के कोई प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पर हमारे सारे ज़मीनों के कागजात पड़े हुए हैं, यहाँ कैसे आता है, उसको घुसने कैसे दिया जा रहा है, वो यहाँ की दलाली कैसे कर रहा है, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ दाखिल खारिज को लेकर। और क्या कहते हैं, मैंने बालिस्टर को 4000 रुपये पिछले मंथ दे रखे हैं 1 साल से। वो उस 1 साल में उन्होंने क्या कहते हैं लगभग रोज़ टाला भराई करते रहते हैं वो कि आज नहीं कल नहीं, और आज मेरे से कह रहे हैं पैसे और लगेंगे। तो इस बात पे बहस हुई उनसे। फिर क्या कहते हैं मंत्री जी आ गए और क्या कहते हैं मंत्री जी ने तुरंत निस्तारण करा दिया। और सीएम साहब की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है उसे आज वास्तव में उन्होंने पूरा साकार किया। और वहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल ने मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर तांडव रैली निकाली, जिसके चलते शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लोगों को सशक्त भू कानून और मूल निवास बनाए जाने को लेकर सरकार को तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। यूकेडी नेताओं का कहना है कि राज्य को बने हुए 25 साल हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग आज भी अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से मूल निवास को जो है किनारे कर दिया गया सरकार द्वारा और भू कानून लागू नहीं किया गया पिछले 24 साल में, और मूल निवास देखिए सबसे बड़ी बात है आज जो है हमारा युवा जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है या पूरे पलायन कर रहा है, हमारे यहाँ के मूल निवासी पलायन कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगातार जिस तरीके की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, तो हमारा ये मानना है कि मूल निवास 1950 लागू किया जाए और जो भू कानून है हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर लागू किया जाए। इसी के लिए आज हमने ये रैली यहाँ पर आयोजित की है। इसका ये जन आक्रोश है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से कि प्रदेश में भू कानून और मूल निवास का मेन मुद्दा है। जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से वो कार्य नहीं हो पा रहा। अभी हमने सबसे पहले प्रथम रैली हमने देहरादून में की थी, जो हमने जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा हमारे रैली को आधारित किया गया और हमारी रैली पूर्ण रूप से बड़े आक्रोश रैली मानी गई और पूरा जन आक्रोश था। कम से कम 5000 आदमी उस रैली में था। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।